हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि रीजनिंग के प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, किस ट्रेंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस हिसाब से हमें हमारी तैयारी करनी चाहिए। हमने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। ये इस सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम एसएससी, एमटीएस और अन्य परीक्षाओं के सीजीएल वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। साथ ही हमने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाए हुए हैं। लगभग रीजनिंग के सभी टॉपिक्स पे वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके उन प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। आप जानते होंगे कि एसएससी का रिवाइज्ड एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, और अब जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सीएचएसएल की एग्ज़ाम में भी लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो यही सही टाइम है कि हम हमारी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ गति दें, और हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को जितना ज़्यादा क्लियर करते जाएं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उतना ही हम अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। उसमें कहा गया है, ये एक निश्चित कूट भाषा में प्रेयर को इस प्रकार से लिखा गया है, स्कूल को इस प्रकार से लिखा जा गया है। उस भाषा में टोमेटो को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का जब भी प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। PRAYER लिखा हुआ है, इसको कोडित किया गया है KIZBVI के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 16, 18, 1, 25, 5, 18। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की होती है 9, जेड की होती है 26, बी होता है हमारा 2 पे, वी होता है हमारा 22 पे, और आई होता है 9 पे। देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 16 से लेके 11 पे आए मतलब -5 हुआ, यहाँ 18 से 9 -9 हुआ। अगर इसको 27 मान ले तो ये -1 हुआ सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो ऐसे तो डायरेक्टली कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। तो अब देखते हैं 16 और 11 अगर इन दोनों को जोड़ें तो 27 मिलता है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। 18 और 9 ये भी 27 है, मतलब ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। 1 और 26 ये भी अपोजिट पेयर हुए। 25 और 22 ये अपोजिट पेयर। 5 और 22 ये अपोजिट पेयर हो गए, और 18 और 9 ये भी अपोजिट पेयर हो गए। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो लेटर दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं, जैसे ए और जेड, बी और वाई, सी और एक्स। तो यहाँ पे जो लेटर है उसके सामने उसका अपोजिट पेयर लिखा गया है। देखते हैं स्कूल में भी यही लॉजिक लगा है क्या। SCHOOL 19, 3, 8, 15, 15 और 12। 19 में क्या जोड़ दें कि 27 मिलेगा, तो 19 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमको 27 मिलेगा। 3 में क्या जोड़ने की 27 मिलेगा, 24 जोड़ने पे मिलेगा। 18 में 8 में 19, 15 में 12, यहाँ पे भी 15 में 12, और यहाँ 12 में 15 जोड़ दें, क्या कोड हो जाएगा, HXSLLO। यही उसका कोड है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। टोमेटो का देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा। TOMATO, टी हो गया 20 पे, ओ हो गया 15 पे, एम हो गया 13 पे, ए हो गया 1 पे, टी हो गया 20 पे, और ओ हो गया 15 पे। अपोजिट पेयर लिख लेते हैं, ये हो गया 7, 7 मतलब जी। तो हमारा उत्तर जी से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हुआ। ये हो गया 15 के बाद 12 आ जाएगा, 12 मतलब LGL। उसके बाद 13 के बाद आ जाएगा 14, 14 मतलब NGLN, GLN हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा रूल आउट हुआ। ये हो गया 26, 26 मतलब ZGLNZ, GLNZ। ये वाले किस ऑप्शन में है, ये दोनों में ही दिया हुआ है। टी के बाद यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 मतलब GZL,
ZLNZG ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अब क्या है, निम्नलिखित को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ये हमको 5 शब्द दिए हुए हैं, इनको एक तार्किक और सार्थक क्रम में हमको लिखना है। देखिए सभी ऑप्शन हमारे एक से शुरू हो रहे हैं, तो एक तो नंबर 1 पे आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स। अब उसके बाद आगे हमको देखना है, यूनिवर्स, इंडिया, अर्थ, आगरा, ताजमहल। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी आ जाएगी, तो एक आएगा पहले, उसके बाद 3 आएगा पृथ्वी। पृथ्वी में कौन सा हमारे देश का नाम, मतलब इंडिया लिखा आ जाएगा, तो या ये हो जाएगा 1 3 2। 1 3 2 किस ऑप्शन में, 1 3 2 ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इंडिया हो गया, इंडिया के बाद आगरा मतलब शहर का नाम आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर 4। और आगरा में है ताजमहल, तो ये 5। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी सरल प्रश्न था दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब ये एक समीकरण दिया हुआ है जिसका मान है 42। 42 लाने के लिए हमको दो चिन्हों को इन ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है और बदलना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, इसमें एक जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, डिवाइड का चिन्ह। हमारे डिवाइड का चिन्ह ही में ही हमारे 90% या 90% से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हल हो जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, क्या दी हुई संख्या, 5 डिवाइडेड बाय 16। 5 डिवाइडेड बाय अगर 16 करेंगे तो एक पूर्णांक तो हमको प्राप्त नहीं होगा, डेसिमल में कहीं उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमको एक पूर्णांक दिया हुआ है, तो ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पे नहीं आ सकता। तो हमको ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसमें डिवाइड का चिन्ह रिप्लेस हो रहा हो, और उससे हमें हमारे समीकरण को हल करने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और गुणा दिया हुआ है, यहाँ डिवाइड नहीं है, माइनस प्लस, माइनस और गुणा दिया हुआ है, प्लस और डिवाइड यहाँ दिया हुआ है। इनको ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो 15 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 5, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 16 गुणित 3 माइनस 9। बॉडमेस नियम के हिसाब से हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 धन 16 और 3 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 48 मिलेगा, माइनस 9। 16 और 3 को 3 और 48 को जोड़ दिया, हमको मिला 51। 51 में से 9 घटा दिया तो हमको मिलेगा 42, जो समीकरण का मान है 42 बराबर 42। तो यही ऑप्शन में हमें सही उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर है। कितनी जल्दी से हमको इन 3 ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, और वो क्या शॉर्ट ट्रिक थी, डिवाइड के चिन्ह से। आगे चलते हैं, नंबर सीरीज़ का प्रश्न है। नंबर सीरीज़ के प्रश्न जब भी आते हैं, संख्याओं के बीच के अंतर निकालते हैं हम और देखते हैं हमें उससे हमें कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। अंतर कम है तो हमें प्लस या माइनस की ट्रिक से ही मिल सकता है हमारा उत्तर। 42 से लेके 36 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया, -6 का अंतर हो गया। फिर है क्वेश्चन मार्क, 27 से लेके 24 पे आए, मतलब कितना हो गया, ये -3 हो गया। और 24 से लेके 22 पे आए, मतलब -2 हुआ। -6 -3 -2, -3 -2 है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो इन दोनों के बीच का अंतर -5 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का अंतर मतलब 36 और x के बीच का -5 होना चाहिए, और x और 27 के बीच -4 होना चाहिए। तो ये एक तार्किक क्रम बन जाएगा, -6 -5 -4 -3 -2। तो 36 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलेगा 31, और 31 में से 4 घटा दें तो 27 मिलेगा। तो 31 इस हमारे लॉजिक को पूर्णतः वैलिडेट कर रहा है, इसीलिए 31 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। लगभग सभी वीडियोस में इस प्रकार के या इससे और डिफ़िकल्ट और आसान प्रश्न भी आपको मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं सभी प्रश्नों में, शॉर्ट ट्रिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक आपका लाइक, एक आपका शेयर हमको इस प्रकार के कंटेंट आपके साथ सामने लाने में और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, और आपका एक लाइक हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में और आप तक ऐसा कंटेंट और आसानी से पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरा पद उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से, छठा पद
पांचवें पद से। पांचवें और छठे में जो संबंध है और पहले और दूसरे में जो संबंध है उसके आधार पे हमको तीसरे से चौथा पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 दिया हुआ है तो इसमें तो मल्टीपल लॉजिक बन जाएंगे कि 2 + 0 भी 2 होता है, 2 × 1 भी 2 होता है, 2 / 1 भी 2 होता है। तो हमको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है 6 और 198 पे। 6 है, 198 है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो इससे हम कैसे ला सकते हैं? 6 में अगर हम 198 का भाग दें, 198 में 6 का भाग दें तो ये क्या हो जाता है, 3 बचा 1 और यहाँ पे भी हो जाता है 3। 33 गुना है ये, 33 गुना है। मतलब इसमें अगर हमने 33 का गुणा कर दिया तो 198 मिल रहा है, लेकिन 2 में अगर हम 33 का गुणा करेंगे तो 66 मिलना चाहिए। यहाँ तो हमको 2 ही दिया हुआ है तो इससे तो नहीं मिला। अगर 6 का हम घन कर दें तो हमको 6 की पावर 3 करने पे हमको मिलता है 216, और 216 से अगर 98 लाना हो तो हमको क्या घटाना पड़ेगा? 18 घटाना पड़ेगा। तो हमको कैसे मिलेगा? 198 मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमको कैसे मिली? x के क्यूब में से हमने 3x घटा दिया। यही लॉजिक लगा। तो अब 2 और 2 कैसे बना? ये 2 और 2 ये यहाँ पे जो पहली और दूसरी में दिया है तो 2 का घन किया माइनस उसमें से 3 × 3x, मतलब 3 × 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 घटा दिया। 2 का घन क्या होता है? 8। 8 में से 3 दूना 6 घटा दिया तो हमको क्या मिलता है? 2। यही वाला लॉजिक लगा हुआ है कि x पहली संख्या है तो दूसरी संख्या x का क्यूब माइनस 3x। पहली संख्या क्या है यहाँ पे? 9। 9 के सामने 9 का घन कर देंगे और उसमें से 3 गुणा 9 घटा देंगे। 9 का घन करा तो हमको क्या मिलता है? 9 का घन करने पे मिलता है हमको 729। 729 में से 9 × 27 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 702। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए सिलोजिज्म का प्रश्न है, कौन कौन से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं? ये 2 स्टेटमेंट दिए, उनके बेसिस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ किए हुए हैं। जब भी सिलोजिज्म का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं? हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल जर्नलिस्ट्स आर न्यूज़ रीडर्स। एक ये हो गया, मान लेते हैं जर्नलिस्ट का कॉलम सर्कल। ऑल जर्नलिस्ट आर न्यूज़ रीडर, तो न्यूज़ रीडर बाहर आ जाएंगे, ये हमने न्यूज़ रीडर के लिए एन बोल दिया। सम न्यूज़ रीडर्स आर एक्टर्स। अब जो कुछ न्यूज़ रीडर्स हैं वो एक्टर्स हैं तो एक्टर्स का ये एक सर्कल बन जाएगा। अब एक संभावना तो ये हो गई। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये जर्नलिस्ट तो यहाँ पे हैं ही, न्यूज़ रीडर यहाँ हैं, ये हो गए हमारे न्यूज़ रीडर, लेकिन एक्टर्स इनको भी ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि जर्नलिस्ट न्यूज़ रीडर का एक हिस्सा है, तो ये एक्टर्स इसको भी ओवरलैप कर सकते हैं। कंक्लूजन वही सही होगा जो दोनों कंडीशन में को सेटिस्फाई करे। अब पहला कंक्लूजन क्या है? सम जर्नलिस्ट्स आर एक्टर। सम जर्नलिस्ट आर एक्टर, दूसरे वाले में ये पूरी तरह से वैलिडेट हो रहा है लेकिन पहले वाले में नहीं हो रहा है, तो इसको डिसाइसिवली या कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऑप्शन कंक्लूजन 1 तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा देखते हैं, सम न्यूज़ रीडर्स आर जर्नलिस्ट। अब देखिए सम न्यूज़ रीडर आर जर्नलिस्ट, यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ रीडर है और वो जर्नलिस्ट है, यहाँ पे न्यूज़ रीडर है वो जर्नलिस्ट है, तो ये कंक्लूजन 2 का पालन हो रहा है दोनों कंडीशन में। तो अब ये देखिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आ जाता है। क्या कहा गया है? स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। ये अलग अलग हमको सेट दिए हुए हैं मैथमेटिकल साइंस के। अब हमको ये देखना है कि ये स्टार के स्थान पे कौन सा वाला चिन्ह रखें ताकि ये समीकरण का मान 20 आ जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे बराबर में 20 दिया हुआ है, बराबर 20 दिया हुआ है। फिर से वही फंडामेंटल लगाते हैं जो अभी हमने 2-3 प्रश्न पहले देखा था। हमें स्टार का जब भी ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न आता है तो हमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक है, जो महत्वपूर्ण कारक है जो हमें हमारे उत्तर तक जल्दी से जल्दी और सही तरीके से पहुंचा देगा, वो है हमारा डिवाइड का साइन। अब देखिए इन संख्याओं में कि डिवाइड का साइन कहाँ लगाने पे एक बैलेंस इक्वेशन के तरफ हम बढ़ेंगे। 252 और 9, अगर इन दोनों के बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा दें तो हम शायद हमारे उत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? कि ये 252 9 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। मान लेते हैं ये 9 से पूरी तरह कटा तो 9 दूना 18 हो गया, बचे 7, तो 9 अठी 72, 28 बार पूरी तरह से ये कट गया। तो ये पूरी तरह से कट गया तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है इससे। बाकी में देखिए यहाँ डिवाइड
9 और 5 में डिवाइड लग सकता है क्या? 9/5 करेंगे दशमलव में आएगा, 5/32 करेंगे फिर दशमलव में आएगा, 32/92 करेंगे तो भी दशमलव में आएगा। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह दिख रही है। अब ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चुनते हैं जहाँ पे पहला डिवाइड का चिन्ह हो। वो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से लिख के देख लेते हैं। 2 हो गया 252 डिवाइड बाय 9, फिर दूसरा चिन्ह क्या जाएगा? गुणे का, गुणा 5, फिर उसके बाद अगला चिन्ह कौन सा है? प्लस का, ये हो जाएगा +32 और उसके बाद वाला चिन्ह है -92। इसको हल करके देख लेते हैं, काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18, बचे 7, 9 18 28 हो गया। 28 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों? 140 मिलेगा। 140 प्लस 32 कर देंगे, -92 कर देंगे तो क्या हमारे पास 20 आ रहा है। देखिए 140 और 32 किया तो ये 172 हो गया। 172 में से अगर हम 92 घटा देंगे तो 17 में से 9 घटाने पे हमें 80 मिलता है। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन सही नहीं हुआ। ऑप्शन दूसरे वाले, तीसरे वाले पे चलते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 252/9 गुणित 5 -32 प्लस 92। अब ये कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 9 दूना 18, 18 और ये हो जाता है 28 गुणित 5 -32 प्लस 92। अब देखते हैं, ये 92 हो गया तो ये हो गया 140 -32 प्लस 92। अब देखिए और आगे चलें तो फिर कैसे मिलेगा हमें? हमारा उत्तर मिल सकता है क्या इसमें से? अगर इस हिसाब से भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 140 और इनको आपस में जोड़ दें, 92 को आपस में जोड़ दें तो ये हो जाता है 2 और 24 और 9 23, 232। 232 में से अगर हम 32 घटा देंगे तो हमको क्या मिलता है? 200। लेकिन हमको तो यहाँ पे 20 लाना है। अब देखते हैं क्या सही उत्तर होगा। बाकी अब इससे भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है। बाकी के दो को भी हल करके देख लेते हैं, बाकी के दो को भी लगा के देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे मैं इस सेक्शन में हल कर लेता हूँ। 252 -9 फिर हो जाएगा गुणे में 5 डिवाइड बाय 32 धन 92। तो अब देखिए यहाँ पे ये बटे में 32 है और 9 पंजे 45, तो ये तो दशमलव में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। चौथे वाले को देखते हैं। चौथे वाले में यहाँ पे करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 252 गुणित 9 फिर हो जाएगा बटे में 5 -32 प्लस 92। अब यहाँ पे भी देखिए ये 5 से तो पूरी तरह से संख्या विभाजित नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये देखिए हमने देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये जो देखा था, ऑप्शन नंबर 3 में ये -232 -32, ये ऑप्शन नंबर 3 था, बराबर 200 है। तो ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है दोस्तों बराबर यहाँ पे 200 है, 20 नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। टाइपिंग एरर के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम देखिए हमारी जो शॉर्ट ट्रिक थी डिवाइड के चिन्ह वाली, उससे ही हमें हमारा उत्तर मिला है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेट में जो संख्याएं उनके बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है, जिसमें संख्याओं के बीच में यही लॉजिक लगाओ। 5 से 17 पे, 17 से 19 पे संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर या फिर क्यूब से मिलेगा। 5 से 17 पे हम कैसे आ सकते हैं? 5 में अगर हम 3 का गुणा कर दें हमको मिलता है 15 और अगर 2 जोड़ दें तो मिलता है 17। इसी प्रकार 17 से 49 में कैसे आ सकते हैं? 17 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 51 और उसमें से 2 घटा दें तो हमको मिलता है 49। मतलब क्या लॉजिक है? इंटू 3 + 2 इंटू 3 - 2। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे ये लॉजिक लगा है। 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 21 और 2 जोड़ दें तो मिलता है 23। 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 69 और 69 में से 2 घटा दें तो मिलता है 69। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही साबित हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, क्या कहा गया है? गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल, श्रेया, मोनिका एक पंक्ति में बैठे हैं। श्रेया और मोनिका केंद्र में, गोपी और पीयूष अंतिम छोर पे, गोपी मोहन के दाईं ओर बैठा है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम पहले सेंटेंस से इसको हल करना चाहते हैं, तो शुरू करते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6।
मान लेते हैं वो इस तरीके से इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये एक पंक्ति है, 1 2 3 4 5 और 6 है। पहला सेंटेंस क्या है, श्रेया और मोनिका केंद्र में है, तो हम इनके श्रेया का एस लिख लेते हैं और मोनिका का एम लिख लेते हैं। तो अगर श्रेया यहाँ पे है तो मोनिका यहाँ होगी, या फिर केंद्र की, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट है, या फिर अगर मोनिका यहाँ है तो श्रेया यहाँ होगी। ये एक संभावना बन रही है। अब क्या कहा गया है, गोपी और पीयूष अंतिम छोर पे है, तो गोपी और पीयूष अंतिम छोर मतलब अगर गोपी यहाँ पे है तो पीयूष यहाँ पे होगा, और इसका उल्टा अगर पीयूष यहाँ पे है तो गोपी यहाँ पे होगा। ये एक संभावना बन रही है। अब क्या कहा गया है, मोहन गोपी के बाईं ओर बैठा है। अब गोपी के बाईं ओर, बाईं मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो अगर गोपी यहाँ पे है तो उसका बायां तो इधर हो नहीं सकता, उसका बायां कब होगा, जब गोपी यहाँ पे हो। तो ये वाला संभावना तो खत्म हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पीयूष यहाँ बैठा है और गोपी यहाँ बैठा है। गोपी के बाईं ओर मतलब इस तरफ कौन बैठा है, मोहन। मोहन के लिए हम MO लिख लेते हैं। अब क्या कहा गया है, तो अब कौन कौन बच रहा है, देखिए श्रेया हो गया, मोहन हो गया, श्रेया और मोनिका, ये मोनिका है, ये मोहन हो गया, ये गोपी हो गया। अब कौन बच रहा है, ये पीयूष हो गया, पीयूष का पी हो गया। अब बच कौन रहा है, सिर्फ राहुल बच रहा है, आर। तो अब क्या पूछा गया है, पीयूष के दाईं ओर, पीयूष यहाँ पे है तो उसके दाईं ओर मतलब इस तरफ कौन बैठा गया है, बैठा हुआ है राहुल। तो राहुल का आर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए ये फिर अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली लेटर हमको ज्ञात करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। बी होता है हमारा 2 पे, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, टी हो जाता है 20 पे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जितने भी वॉवेल्स हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट को कैपिटल लेटर में लिखा है। 2 से 5 पे आए मतलब +3 हुआ, 5 से 9 पे आए मतलब +4 हुआ, 9 से 14 पे आए मतलब +5 हुआ, 14 से 20 पे आए मतलब +6 हुआ। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही, 3 +3 +4 +5 +6। तो अब ये +6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। 20 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है, 27। 27 मतलब अगर सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ए की होती है। ए एक वॉवेल होता है, तो अब इसको किस, वॉवेल है तो वॉवेल को स्मॉल में लिखा गया है। वॉवेल को स्मॉल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल है तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 ही हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो रूल आउट हुआ। +7 कर देंगे और अब उसके बाद यहाँ पे +8 करेंगे, मतलब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ए में, अगर ए 1 पे आता है +8 कर दें तो हमको क्या मिलता है, 9। 9 पे कौन सा लेटर मिलता है हमको, आई, और आई लिखना है हमको स्मॉल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए और स्मॉल आई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।